फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन बहुत ही कम है ये, लेकिन लेसन जो है बहुत ही जमदार है। क्यों? क्योंकि इस लेसन से 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। तो भाई 4 नंबर जो होता है 4 अंक आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए इस लेसन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और बस ये पहला जो सवाल दिया आपका, सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस सवाल को आप समझ गए तो समझिए कि ये पूरा लेसन आपसे बन गया। तो आपको पहले सवाल पे ही ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर पहला सवाल समझ में आ गया, समझिए कि आपका सारा सवाल बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये अपरिमेय तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन फिर भी हमको सिद्ध करके लाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, मान लीजिए 2 आदमी है, एक आदमी कह रहा है कि नहीं ये परिमेय है और एक कह रहा है कि अपरिमेय है। जबकि हम कह रहे हैं कि ये अपरिमेय है और सामने वाला बोल रहा है कि परिमेय है। तो वो बहस इतनी ज्यादा है कि हमें उससे हार मानना पड़ा और बोले कि चलो मान लेते हैं तुम्हारा ये बात कि ये परिमेय है, लेकिन हम तुमको अंत में जरूर साबित कर देंगे कि ये अपरिमेय है। तो पहले उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा उल्टा ही चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 बराबर परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो बटा के रूप में बन रहा होता है, p बटा q के रूप में, या फिर a बटा b भी कह सकते हैं। मान लीजिए a बटा b लिखते हैं, और हाँ, जब भी बातें में b लिखते हैं परिमेय संख्या में, तो क्या होता है, b कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपको पता है होना चाहिए। अरे a b मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी 4/3। और हाँ, 4 बटा यहाँ पे हम 10 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच मात्र एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। जैसे 4 और 3 में कोई ऐसा संख्या है जो दोनों को काट सके, बस एक है, उसके सिवा कुछ नहीं ना है। लेकिन इसमें क्या है, एक भी है और 2 से भी दोनों कटेगा। तो इस टाइप का संख्या नहीं मानना है हमें, कोई ऐसा संख्या मानना है जिसमें दोनों के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। तो वही इस बारे में लिख रहे हैं क्या, ए और बी जो है पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है, तथा इनके बीच ए और बी के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें जो भी बातें लिख रहे हैं आप उस हर बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाला है। अब सारे उसी बेसिस पे बनेंगे, इसलिए हर बात पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर चलते हैं। जैसे ये एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब समझ ही रहे हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए 4/7, तो ये 4 और 7 में किससे कटेगा, मात्र एक ही से कटेगा और किसी से नहीं ना कटेगा। तो उसी टाइप का यहाँ पे संख्या ये माना गया है a बटा b। अगर यहाँ पे हम कर देते 10/6, तो ये गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक भी होता है और 2 से भी तो कट जाता है। ये 1 और 2 2 हो जाता है, लेकिन इसमें मात्र एक ही होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे, आप समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारा √5 है और ये है हमारा a बटा b, ठीक। तो सोचिए, इसके नीचे एक छिपा है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एक से a में गुणा हो जाएगा और 5 से, चलिए इसी तरह करते हैं, जिधर से चाहे उधर से आप कर सकते हैं। √5 से b में गुणा हो जाएगा, ठीक है। √5 से b में गुणा हो जाएगा, तो 1 से a में होगा तो यहाँ पे a हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप। अब इस रूट को हटाने के लिए
रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो रूट हटेगा ना। ये बात आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट 5 भी लिखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर इधर क्या लिखा है, a लिखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर जो होगा तो सीधे 5 हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे रूट 5 है, अगर हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, रूट 5 को 2 बार लिखना है। तो देखिए 5 25 और रूट में तो फिर कितना आ जाएगा, 5 ही ना आ जाएगा। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, 5 बी के स्क्वायर का मतलब है 5 बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। समझे, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको हम जानबूझ के ये आगे काम आने वाला है, इसलिए इसको समीकरण हम मान लेते हैं, याद रखने के लिए मान लेते समीकरण है। चलिए इसमें आगे जब बढ़ाएंगे तो बी स्क्वायर अगर वो इधर छूट जा रहा है ए स्क्वायर, इसके बीच में कोई चिन्ह रहता है, यानी गुणे का चिन्ह रहता है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा ना, बट्टा में हो गया। बट्टा में होने का मतलब क्या होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग किया जाता है, यानी कि 5 से ये स्क्वायर क्या होगा, विभाजित होगा। तो लिखेंगे कि 5 ऊपर क्या है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, एक को भी विभाजित करेगा, एक को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए कैसे हम बताए, देखिए 5 बोला है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे रहता है नीचे 5 रहता है और यहाँ पे रहता है बी स्क्वायर, इसको विभाजित कर रहा है, तो फिर इसका मतलब यही ना हुआ, स्क्वायर 20 स्क्वायर को जब विभाजित कर रहा है तो सिर्फ 20 को भी तो विभाजित कर सकता है, वही लिखे हैं 5 जो है अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 है वो ए को भी विभाजित करेगा। तो देखिए ये भी ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, क्यों इसको हम इसलिए ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बोले थे ए और बी के बीच जो है एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ देखो 5 संख्या आ रहा है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा, इस पॉइंट को। चलिए इस पॉइंट को हम जानबूझ के समीकरण 2 मान लेते हैं ताकि ये जो भी मुख्य बातें आपको याद रहेंगी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे जो है जगह की कमी है, क्या करें हम, एक के अतिरिक्त कोई वैल्यू नहीं, इस चीज को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से जो लिखा है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तो देखिए यहाँ से हम क्या किए, 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए जब ए स्क्वायर को करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, तो ए को भी विभाजित करेगा तो किसी न किसी संख्या को मल्टीपल में करेगा ना। कहने का मतलब देखिए क्या, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि 5 जो है कोई ए को विभाजित कर रहा है, करेगा बोल रहे हैं ना, तो वहाँ पे ए है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए वहाँ पे 20 रहता है और 5 रहता है तो क्या कहते हैं सर, 5 जो है वो 20 को काट देगा, कितने बार में काटेगा, 4 बार में काटेगा, कौन काटेगा, 5 काटेगा, 4 बचे 20 हो जाता है, बोलते ना आप, सब कोई बोलता है, लेकिन यहाँ पे ए है इसलिए हम बता नहीं पा रहे, 20 रहता तो आसानी से बता देते, लेकिन यहाँ पे ए है हम बता नहीं पा रहे। चलिए भाई
यहाँ पे 20 था तो इसलिए हम 4 बता दिए, 4 बार में 5 से कट जाएगा, लेकिन ए है तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि वो की बार में होगा, ये जो है 5 से कितने बार में कटेगा, की बार में कटेगा, तो इसलिए 5 से यानी 5 के होगा। समझ रहे हैं ना? तो मान लीजिए हमारा, मान लेंगे हम, ये रफ के लिए था, ये अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। मान लेंगे ए बराबर जो होगा वो 5k होगा। क्यों होगा अभी फिर समझाए थे ना, यहाँ पे जैसे a बटा 5 लिख रहे हैं, जैसे 20 बटा 5 था तो इसको घटाते हम, क्या होता है 5 का 20 हो जाता ना, अगर ना करता है ये, उसी तरह ये क्या होगा 5 गुने k होगा, तब ये a आया होगा, इसीलिए लिखिए a बराबर 5 के मान, a बराबर 5 के मान लिए, तो a बराबर जब 5 के मान लेंगे, जहाँ k क्या है, k कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब कोई भी संख्या हो सकता है, कोई पूर्णांक है, इस बात को नोट रखिए। तो चलिए अब a बराबर 5 की हो गया था, a बराबर 5 की को समीकरण में हम रख देते हैं मान, लिखेंगे समीकरण एक में a बराबर 5 के रखने पर, सवाल देखिए देखने में भले ही छोटा है लेकिन आंसर इसका थोड़ा बड़ा होगा, तो घबराइए नहीं आप। तो समीकरण एक है कहाँ हमारा, बोले थे ना आप ध्यान दीजिए रहिएगा, ये है हमारा कितना था 5 बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, है ना, ये बढ़ाइए इसको 5 बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए लिखे ना, ए के बदले में कितना रखना है हमको 5 के रखना है, चलिए 5 के रखिए, ठीक, स्क्वायर थे फिर इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, आगे बढ़ाएंगे तो ये हुआ हमारा 5 बी स्क्वायर और ये हो गया 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए 5 बी स्क्वायर यहीं पे रह गया, ठीक, और यहाँ पे के स्क्वायर जो है इसको ऐसे ही छोड़ दिए, लेकिन 25 जो था यहाँ पे गुना में है तो नीचे आके बटा में हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, देखिए कट जाएगा ही, 5 एकम 5 25 25, इसको सीधा करके हम लिख दे रहे हैं इस तरह, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या बचा, सिर्फ बी स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा 5 बचा, समझ रहे हैं ना इस बात को। अरे देखिए ऐसे किए हैं हम, जैसे बी स्क्वायर था 5 बी स्क्वायर था तो बी स्क्वायर सिर्फ लिख दिए, 25 के स्क्वायर था, इस 5 को बटे में लाएंगे ना तो फिर कट नहीं जाएगा 5 के स्क्वायर में, 5 के स्क्वायर में होता है, फिर के स्क्वायर में छोड़ तो यही 5 बटे में आ जाता, थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट किए हैं, इसे समझाने के लिए था। चलिए आगे चलते, के स्क्वायर बराबर निकला हमारा बी स्क्वायर बटा 5, देखिए बी के नीचे 5 है, यानी कि 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे चूंकि 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 5 क्या कर, जब बी स्क्वायर को कर रहा है तो बी को भी तो करेगा, जिसका पहले ए पे समझाए थे, 5 जो है वो बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, जब बी को विभाजित करेगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे इसको समीकरण 3 हम जान मान, क्यों मान लिए, देखिए सबसे पहले ही सवाल में यहाँ पे लिखा है कि और बी क्या है, पूर्णांक है, और ऐसे पूर्णांक है कि इनके बीच एक के अलावा माने एक के अतिरिक्त दूसरा कोई भैनिष्ट गुणनखंड नहीं होना चाहिए, 2 3 4 5 कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही हम सवाल को बनाते चले तो यहाँ पे मिल गया कि ए जो है वो 5 से कट रहा है, ठीक है। चलो अभी भी हम संतुष्ट नहीं, क्योंकि एक के अलावा भैनिष्ट ना बोला है तो सिर्फ ए को काटा है 5, लेकिन फिर यहाँ पे देख रहे हैं यही 5 जो है बी को भी काट रहे हैं, यानी कि ए और बी दोनों में कॉमन हो जा रहा है हमारा 5, यानी कि दोनों में भैनिष्ट हो जा रहा है, तो ये इस बात के उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ये इस बात के उल्टा हो गया, तो इस तरह से हम देखते हैं इस प्रकार
समीकरण 2 और 3 मतलब कौन कौन, एक ये 5 a को विभाजित करेगा और यहाँ पे 5 सॉरी a को, अब यहाँ पे 5 a जो है वो b को विभाजित कर रहा है। देख रहे हैं तो क्या चलता है, पता चला हमको समीकरण 2 और 3 से पता चलता है कि 5 a और b के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बताइए कितना गलत बात है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और यहाँ पे पता चल रहा है कि 5 जो है ए और बी दोनों के बीच उभयनिष्ठ है। तो एक तरह से हमारे उल्टा हुआ ना, ये विरोधाभास हुआ ना, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, ये उल्टा बोल रहा है। जो हमारा मानना था विरोधाभास है, ये उल्टा हो गया। इसलिए हमारा मानना ये गलत है। इसलिए हमारा मानना कि 5 एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है। परिमेय संख्या है, सॉरी इसको ऐसे लिखिए, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है। जब ये मानना गलत हो गया कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। देखिए करना क्या है, हमें जब बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाइए, यानी कि हमसे कोई लड़ रहा है, हम बोले कि ये तो ऑलरेडी अपरिमेय होता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ना सिद्ध करके दिखाइए कि ये एक अपरिमेय है। इसका मतलब आपको लगता है कि ये परिमेय है, तो चलिए आप ही का बात मान लीजिए कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, बटा के रूप में होना चाहिए। तो बटा के रूप में लिख दिए बटा b, और b हमेशा क्या है, बटा के रूप में होना चाहिए। तो b हमेशा 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा b का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो चीज लिख दिए। और ये भी क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक समझते नहीं क्या होता है, 1 2 3 4 5 या -1 -2 जो भी संख्या है 0 सही उसको पूर्णांक बोलते हैं। ये भी पूर्णांक है और इनके बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी क्या होगा, 4/3 हो सकता है, 5/2 हो सकता है। ठीक, इनके बीच कोई एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात को ध्यान में एकदम रखना है, बिल्कुल भी ध्यान में रखे रहिएगा इस बात को, क्योंकि इसका काम पड़ रहा है। तो देखिए अब √5 बराबर a/b माने थे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √5 से b में गुणा होगा, √5 भी a से 1 में गुणा होगा। तो a इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इसका स्क्वायर और a का स्क्वायर हो गया। तो जब स्क्वायर करते हैं तो √5 का स्क्वायर क्या होता है, सिर्फ 5 होता है। b का स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, आगे काम आएगा, इसीलिए हम बोले थे। अब क्या होगा, b स्क्वायर को इधर ही छोड़ देंगे, 5 जो गुणा में है वो a स्क्वायर के बटा में आ जाएगा ना। बटा में आने का मतलब क्या हुआ, ये इससे भाग करेगा, यानी 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। जब a स्क्वायर को करेगा तो वो तो a को भी करेगा ना। जैसे कि मान लीजिए आप ये 30 के स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर रहा है तो सिर्फ 20 को भी तो कर सकता है ना। वही लिखिए 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये बात ध्यान में रखिए। यहाँ पे पहले बोले थे एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया, पहली बार हमको डाउट हुआ, इसलिए इसको समीकरण इसको भी मान लेते हैं। तो ठीक है, चलिए मान ली 5 जो है a को विभाजित कर रहा है, तो कितने बार में कर रहा है, a का तो कोई पहाड़ा होता नहीं है,
तो मान लीजिए कि 5 जो है a को 5 के बार में विभाजित कर रहा है, तो जब a बराबर 5 के लिए होगा 5 के, तो उसको हम इस समीकरण में मान रख देंगे। समीकरण हमारा कितना था, 5b² बराबर a स्क्वायर, यही ना समीकरण था। तो 5b² बराबर a के बदले में कितना रख रहे हैं, हमको 5 के रख रहे हैं, 5 के a पर स्क्वायर करते स्क्वायर दे दिए। तो देखिए 5b² और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। देखिए इस 5b² को यहीं पे छोड़ दिए और इस 25 को गुणा में करते इसके बटा में ला दिए, अकेले पड़ गए के। तो ये कट गया ना, 5 से कम 5 या 25 यानी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऊपर b² और नीचे ये 5। जब नीचे 5 आ गया यानी कि यही 5 क्या कर रहा है, b² को विभाजित करता है, तो b² को करेगा तो b को भी करेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे भी 5 है, a को भी कर रहा है और यहाँ पे देख रहे हैं b को भी कर रहा है, यानी कि 2 और 3 से हमें पता चला कि 5 जो है a और b दोनों में उभयनिष्ठ है, जबकि यहाँ पे हम क्या बोले थे, एक ही उभयनिष्ठ गुणन कर रहे हैं। तो ये बात क्या हुआ, हम एक दूसरे के उल्टा हो गया ना, विरोधाभास हुआ, इसलिए हमारा मानना ये गलत है कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है, ये गलत है। अर्थात इस 5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, खत्म। सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। बहुत आसान है, बहुत ही आसान। अगर आप पहला सवाल समझ गए हैं तो समझिए जो है आपसे ऑटोमेटिक बनेगा। देखिए कैसे अपरिमेय बोला है ना, इसका उल्टा हम मान लेते हैं, मानेंगे क्या मानेंगे, माना 3 + 2 रूट 5 जो है वो एक परिमेय संख्या, वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 रूट 5 जब परिमेय हम बोल दिए तो परिमेय का मतलब क्या होता है, c/q यानी a बटा b, कुछ भी आप मान सकते हैं बटा के रूप में, a बटा b। और ध्यान रहे कि b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। जहां ये हर चीज में लिखा है, याद रखिएगा, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, ठीक। तथा इसी a और b के बीच, a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब समझ रहे हैं ना उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4/6 कर रहे हैं तो इसमें 1 से विभाग लगेगा और 2 से भी लगेगा, दो चीज हो जा रहा है। लेकिन वही यहाँ पर अगर 3/4 किससे होता है, जब होता तो सिर्फ एक ही से होता है। तो इस टाइप की संख्या है ये। चलिए चलते हैं। अब मान लिया 3 + 2 रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या, तो इसको कितने बटा b लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसमें करेंगे क्या, आसान, देखिए कैसे है। अपरिमेय वाला पार्ट जो है उसको अलग छोड़ दीजिए, परिमेय वाला पार्ट को एक पास कर लीजिए। तो अपरिमेय वाला पार्ट कौन है ना, 2 रूट 5 है, बराबर a बटा b उसी तरह उतार दीजिए। ये प्लस में 3 है ना, तो उधर जाके माइनस में 3 हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ाएंगे तो रूट 5 को एकदम अकेले छोड़ दीजिए, a बटा b - 3, और ये 2 जो है वो क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। अब चाहिए तो इसको एलसीएम भी कंप्लीट करते एक ही बात होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्योंकि a और b जो है वो पूर्णांक क्या है, a और b शुरू में लिखे ना पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a बटा b - 3 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा ना, परिमेय संख्या है। क्यों, देखिए कहने का मतलब क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ये 1/2 a बटा b - 3। अगर सोचिए आप, a और b पूर्णांक जब बोल रहे हैं तो पूर्णांक क्या होता है, वही 1 2 3 4 कोई भी संख्या। तो अगर a 1 मान लिया, b 2 मान लिया, -3 मान लिया, जब इसको आप हल कीजिएगा तो क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही ना निकलेगा कोई। जैसे कि मान लीजिए ये हो जाएगा आपका 1/2
यानी ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 3/2। तो सॉल्व आप कर रहे हैं तो क्या होगा, 4 1 फिर 6 यानी -5/4। ये तो परिमेय ही नहीं निकला, इसीलिए हम बोल देते कि ये पूर्णांक है, इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही होगा। आप बताइए यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दोनों आदमी बराबर है, 5 जो है इस दोनों को बराबर हम दिखा रहे हैं ना, तो जब ये परिमेय है तो इसको भी तो परिमेय होना चाहिए, इसलिए √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके अनुसार जब q बराबर है, ये परिमेय निकला तो ये भी तो परिमेय होगा। किंतु हम तो पहले से जानते हैं, किंतु हम जानते हैं कि √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो इस तरह से देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। हम जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या है, ये बोल रहा है कि ना इसके अनुसार तो परिमेय होती है, एक दूसरे के विरोधी हो गया ना, ये जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि क्या माने थे हम लोग, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतनी सी बात है। ध्यान से देखिएगा, इसमें से कोई एक सवाल आएगा जो 4 नंबर का होगा, और इस लेसन पे आपका कमांड हो गया तो समझिए कि आपका 4 नंबर रखा हुआ है। चलिए नोट डाउन कीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो है वो अपरिमेय है। इसमें पहला बोला 1/2। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग। बहुत आसान है, अगर पहला आप सवाल समझे होंगे तो बाकी कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये भारी लगेगा। तो पहला जो है हमारा 1/2, तो इसी को हल करते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि माना कि 1/2, इसको उल्टा मानिए ना आप, 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है। देखिए क्या माने हम, 1/2 को ये बोला था परिमेय है, सिद्ध कीजिए, लेकिन हम क्या किए, इसको मान लिए कि परिमेय संख्या। जब परिमेय मान लेंगे तो क्या लिखेंगे, परिमेय का मतलब ये होता है बटा के रूप में p/q हो या फिर a/b हो, a/b। और ये भी ध्यान में रखना है कि b कभी 0 नहीं होना चाहिए। और a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b जहां लिख दे रहे हैं, जहां a और b पूर्णांक है, और साथ ही साथ तथा a और b के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो चलिए इस बात को एकदम ध्यान में रखना है, इन सारे लाइन पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/√2 बराबर 1/b मान लिए। चलिए अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा,
ए से √2 में गुणा हो जाए तो ये हो गया हमारा √2a बराबर b से 1 में गुणा हो जाएगा तो b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √2 को अलग छोड़ दे रहे हैं और b बटा a कर दे। चले रहने दीजिए, यहीं पे रहने देते हैं, हम यहीं पे रहने देते हैं। क्या करेंगे, हम रूट हटाते हैं। रूट हटाते हैं ना, कैसे हटाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पे। क्यों दोनों तरफ भाई वर्ग कर रहे हैं हम, क्योंकि इस रूट को हटाना है। √2 था, ये था, इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये था कि इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। क्यों दोनों तरफ किए, क्योंकि इसको हटाना था तो नाइंसाफी हो जाती ना, क्योंकि दोनों बराबर है तो इसको करेंगे इसको नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी है, इसलिए इसके लिए भी जब वर्ग किए हैं तो इसको भी वर्ग कर देंगे। तो चलिए √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो सिर्फ 2 होगा, लेकिन ये तो a स्क्वायर हो गया और ये b स्क्वायर होगा। आगे बढ़ाएंगे, a स्क्वायर को आप इधर छोड़ दीजिए और b स्क्वायर, ये 2 गुणा के चिन्ह छिपा है यहाँ पे, तो क्या हो गया, यहाँ पे बटा में आएगा। बटा में आने का मतलब क्या हुआ, ये 2 जो है विभाजित करता है b स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब b स्क्वायर को करेगा तो पहले सवाल में ही बताए हैं, तो 2 b को भी विभाजित करेगा ना, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। क्यों, तो b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी तो करेगा। आगे चलते हैं, देखिए देखिए यहाँ पे हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। और ये भी हमारे लिए पॉइंट बहुत मायने रखता है कि 2 जो है b को विभाजित करेगा, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आप चल रहे हैं, आखिर 2 जो है b को जब विभाजित कर रहे तो कितना बार में काटेगा, कितना बार में तो काटेगा ना। 2 के पढ़ाई 1 बार की, 2 बार की, 3 बार, तो यहाँ पे 2 5 6 तो है, b लिखा है, तो मान लेते हैं कि b जो है वो 2 से कितना बार में कटा होगा, मान लेते हैं k बार में कटा होगा, 2 से k बार में कटा होगा। ठीक है, इसलिए b बराबर मान लिए हम 2k, जहाँ k क्या है, कोई संख्या होगा, जो जहाँ k कोई संख्या है, लेकिन k कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या है, कोई संख्या नहीं होगा, पूर्णांक है। ठीक है, तब समीकरण 1 में b बराबर 2k रखने पे, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ है भाई, ये है ना, 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यही ना समीकरण है हमारा पहला। देखिए तो चलिए रखते हैं मान, 2a स्क्वायर बराबर b के मतलब में कितना रखना है, 2k स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो गया 2a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4k स्क्वायर। बढ़ाइए, देखिए तो कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में a स्क्वायर बराबर क्या हुआ हमारा 2k स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, a स्क्वायर, ये 2 इधर गुणा में है, बटा में आ जाएगा, k स्क्वायर, इस चीज को सीधा करके लिख सकते हैं, k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए 2 इसके नीचे आ गए, यानी कि 2 क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित करता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है जब a स्क्वायर को कर रहा है तो a को भी तो करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अभी समझाया था ना, इसके जस्ट पहले वाले सवाल में हुआ था कुछ देर पहले, कि जिस तरह 2 जो है a स्क्वायर को कर रहा है तो 2 जो है सिर्फ a को भी विभाजित करेगा, ये ऐसा समझाया थे ना मेरे भाई। जैसे 2 है, यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 6 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो सिर्फ 6 को भी तो 2 करेगा, उसी तरह ये बात है यहाँ पे। चलिए इस बात को भी ध्यान देने वाला बात, नोट कीजिए इस बात को। यहाँ पे बोला है 2 जो है b को कर रहा है, यहाँ पे निकल गया कि 2 जो है a को कर रहा है, और यहाँ पे हम बोले थे कि a और b में
एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल गया, दोनों में 2 मिल गए, ए में भी और बी में भी। तो ये गलत बात हुआ। देखते हैं इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, पता चलता है कि ये दो जो है ए और बी के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि क्यों, देखिए यहाँ पे बोल दे कि दो जो है ए और बी के बीच उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये हमें अब पता चला, लेकिन शुरू में हम क्या बोले थे, ए और बी के बीच एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं है ना। ये तो गलत बात हुआ, एक दूसरे के विरोधी हो गया, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है। जब विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, यानी कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं। तो क्या गलत हुआ है, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, बस सिंपल सी बात है। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए, इस चीज को, एक एक बात को ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिक सवाल आपसे बनेगा। नहीं समझ में आए, वीडियो को 1-2 बार रिप्ले करके देखिएगा, आपको पूरी तरह से एकदम समझ में आना ही आना है। और फिर भी कोई कमी हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल है, ये तो हो गया। अब दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, 7√5। तो इसको भी मानना है तो क्या मानेंगे हम लोग, यही ना सिद्ध करना है दूसरा को। जैसे 2 नंबर क्या दिया हमारा, 7√5। देखिए इसको भी आप हल कीजिए आराम से, एकदम आराम से, बिना घबराए हुए। क्या कीजिए, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, ये बोल रहा है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए, हम उल्टा मानेंगे कि ये परिमेय है। माना कि 7√5 एक परिमेय है, 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय है तो क्या लिखेंगे इसको, P/Q के रूप में, यानी कि A/P। और साथ ही साथ B बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ बताइए इस A और B के बारे में, A और B क्या है, पूर्णांक है। जहाँ A और B पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है, तथा इसी A और B के बीच, इसी A और B के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कौन सा, एक के अतिरिक्त के बीच, एक के अतिरिक्त नहीं भी लिखते एक तरफ फिर भी काम चल जाता, लेकिन लिख दे रहे, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 7√5 को पहले परिमेय मान लेंगे। तो जब परिमेय माने तो A/B लिखेंगे। और B क्या होता है, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। A और B क्या है, पूर्णांक है हमारा, और ऐसा पूर्णांक है जिनके बीच जो है एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए चलते हैं सवाल पे हम लोग। 7√5 बराबर लिखा है ना A/B। चलिए क्या करेंगे हम लोग, जो अपरिमेय वाला पार्ट है उसको अलग रखेंगे, जो परिमेय वाला पार्ट है उसको अलग रखेंगे। तो इसमें अपरिमेय वाला पार्ट कौन दिखाई दे रहा है, √5 ही ना दिखाई दे रहा है, A/B। और ये 7 यहाँ पे कोई चीज नहीं तो गुणा है, ये तो आगे बटा में आ गया, आया ना। तो देखिए यहाँ पे अब हम देखते हैं क्या, चूंकि A और B क्या है, पूर्णांक है। A और B पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या है, पूर्णांक है। A और B जब पूर्णांक है, इसलिए जब पूर्णांक है तो A/7B क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा ना, एक
परिमेय संख्या है कि नहीं है? लग रहा है कि नहीं? क्यों डायरेक्ट हम बोल देंगे परिमेय संख्या? क्यों ना बोले भाई? a बटा 7b है। अगर मान लीजिए कि दोनों a और b का मान कुछ भी रहता है, एक का मान 1 मान लेते, एक का मान 2 मान लेते, मान लीजिए कि a बराबर 2 मान ले और b बराबर 1 मान ले, तो फिर 2 बटा 7 परिमेय नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए बोले हैं कि जब a और b पूर्णांक है तो a बटा 7 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? √5 बोल रहे हैं हम भी तुम्हारे बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन भले कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय है। ये गलत बोल रहा है, लेकिन हमें पता है, किंतु हम जानते हैं कि √5 जो है किंतु हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि ये भले ही √5 बोल रहे कि हम परिमेय हैं, इसके बराबर है इसलिए हम भी परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं कि नहीं, √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे के दोनों विरोधी हो गए ना, जो कि क्या है? जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है। यानी कि कहीं ना कहीं हम गलत माने, तभी तो एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं ना। इसलिए हमारा मानना गलत है। क्या गलत माने हैं? हमारा मानना गलत है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये बात गलत है। हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बस यही सिद्ध करना था हमें, बस हो गया, सिंपल। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए, एक बार में ही समझ में आ जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, तो नहीं तो 1-2 बार रिप्ले करके देखिए, समझ में आ जाएगा। चाहे सब इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब तीसरा सवाल है, तीसरा है 6 + √2। इसको सिद्ध करना है कि ये परिमेय है। हम बोले हैं ना, ये बोले कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। अब इसका उल्टा मान लीजिए। कैसे मानेंगे उल्टा? क्या लिखेंगे? लिखेंगे माना 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिए? 6 + √2 जो है एक परिमेय संख्या है, मान लिए ना हम। तो जब परिमेय मान लिए तो 6 + √2 बराबर क्या लिख सकते हैं? a बटा b लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। तो और b बराबर ध्यान देना चाहिए क्या कि 0 नहीं है। b बराबर कभी भी 0 नहीं है। जहां a और b क्या है? a और b पूर्णांक है। क्या है? a और b पूर्णांक है, तथा a और b के बीच एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। चलिए लिख ली इस बात को। चलिए लेकिन हम माने हैं ना कि 6 + √2 एक परिमेय है, इसलिए अब आगे चले देखते हैं। 6 + √2 एक परिमेय है, यानी कि a बटा b होगा। तो आपको पहले भी बताए हैं, इस सवाल में भी बताए, इसमें भी बताए हैं। क्या करना है हमें? परिमेय वाले पार्ट को एक तरफ कर लेना है और अपरिमेय वाले पार्ट को एक तरफ कर लेना है। तो इसमें अपरिमेय वाला पार्ट कौन दिखाई दे रहा है? √2 दिखाई दे रहा है। और ये a बटा b और ये 6 जो है इधर आके माइनस में हो गया, हुआ ना। तो √2 का √2 है, इसके नीचे समझिए 1 छिपा है। तो इनका जोड़ करेंगे हम। b1 का एलसीएम b, a से 1 में a और ये b से b में b²। चलिए कुछ गड़बड़, हाँ सॉरी क्या गड़बड़ हुआ? ये 6 है ना, सॉरी 6 है ये।
तो भिन्न का जब जोड़ करेंगे तो b का लघुत्तम b, a से 1 में गुणा होता है a और b से 6 में गुणा होता है 6b। ठीक, तो देखिए अब ये जो है a और b जो है चूंकि पूर्णांक है, चूंकि a और b हम क्या बोले थे, पहले ही से बोले थे कि ये a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक है, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो इसलिए a और b जब पूर्णांक है तो ये जो होगा a माइनस 6b बटा b, ये तो परिमेय होगा ना। जब a और b पूर्णांक है ये जो बटा के रूप में है तो ये तो बटा के रूप में यानी कि परिमेय है, इसलिए ये हमारा, इसलिए a माइनस 6b बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन भाई कर हम भी तो आपके बराबर है, √2 बोले कि हम भी आपके बराबर है, इसलिए हम भी अब परिमेय हुए। तो इस अनुसार जब बराबर है तो इसलिए √2 भी क्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये भले इसके अनुसार कह रहे कि हम बराबर है इसलिए हम भी परिमेय है, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, इसकी दूसरा दीजिए, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि √2 जो होता है ये एक अपरिमेय संख्या होता है। ये परिमेय नहीं, ये गलत बोल रहा है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, ये कह रहा है कि जब तुम परिमेय हो तो हम भी परिमेय हैं, और हम कह रहे हैं कि ना ये तो अपरिमेय होता है। तो दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, यानी कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, विरोधाभास है ये। तो जब विरोधाभास है तो कहाँ गलती हुई, अरे गलती यही होगी कि ये परिमेय संख्या मान लिए, इसलिए हमारा मानना गलत है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः हम क्या कह सकते हैं इसको, 6 प्लस √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस खत्म, बहुत आसान है, बहुत आसान। बस ध्यान से देखिए, पूरा लेसन बन जाएगा, ये आपसे खुद ब खुद बनेगा, कुछ भी नहीं रखा है। वीडियो को बस नहीं समझ में 1-2 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में कुछ कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं, इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है।